जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे खड़े ट्रक को केमिकल के टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही टैंकर के केबिन में आग लग गई। आग सिलेंडरों के पास पहुंची तो उसमें ब्लास्ट हो गया। एक के बाद एक 200 सिलेंडर फट गए। कुछ सिलेंडर 500 मीटर दूर खेतों में जा गिरे। 10 किलोमीटर दूर तक धमाकों की आवाज सुनाई दी। करीब 2 घंटे तक सिलेंडर फटते रहे। हादसे में एक व्यक्ति जिंदा जल गया। दमकल की 12 गाड़ियों ने 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया। ट्रक में करीब 330 सिलेंडर थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरटीओ की गाड़ी देखकर टैंकर ड्राइवर ने गाड़ी ढाबे की तरफ मोड़ दी और इसी दौरान गैस सिलेंडर से भरे ट्रक से टकरा गया। हादसा दूदू के मोखमपुरा के पास मंगलवार देर रात 10 बजे हुआ। हादसे में वहां खड़े 5 वाहन भी आग की चपेट में आ गए। घटना के बाद हाईवे पर दोनों ट्रैफिक रोक दिया गया। हाईवे को बुधवार सुबह करीब 4:30 बजे खोला गया। दूदू के सावरदा गांव में हुए सिलेंडर हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और विधायक कैलाश वर्मा को तत्काल मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लेने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक को भी मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्यों में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना में पीड़ितों की हर संभव सहायता सुनिश्चित की जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुदर्शन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, जयपुर अजमेर हाईवे पर एलपीजी गैस सिलेंडर से भरे हुए ट्रक को केमिकल के टैंकर ने टक्कर मारी। भीषण हादसा है क्योंकि 2 घंटे के अंदर ही 200 गैस सिलेंडरों में विस्फोट हुआ। क्या कुछ जनहानि अब तक सामने आई है? अभी का अपडेट क्या है? जी देखिए, जो मृतक चालक है उसकी जो डेड बॉडी है वो यहाँ एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखाई गई है। हालांकि उसकी पहचान अब तक नहीं हो पाई है। अज्ञात शव के रूप में वो जो डेड बॉडी है उसको यहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में रखा गया है। बाकी जो घायल हैं उनको वहाँ स्थानीय जो सीएचसी पीएचसी है वहां पर भर्ती कराया गया है। लेकिन उनकी जो स्थिति है वो भी बताई जा रही है कि गंभीर बनी हुई है, इसलिए उनको भी संभवतः एसएमएस या किसी दूसरे बड़े अस्पताल में रेफर किया जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा श्वेता, मंजर सोचकर ही जो रूह है वो कांप जाती है कि 200 सिलेंडर जब एक साथ फटे होंगे तो वो कैसा रूह कपा देने वाला, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर रहा होगा। और साथ साथ में न सिर्फ 200 सिलेंडर बल्कि इसके अलावा ज्वलनशील केमिकल से भरा हुआ टैंकर वो भी वहां पर जो दुर्घटना हुई है उसमें एक में केमिकल भरा हुआ था, वो भी फ्लेमेबल था, अत्यंत ज्वलनशील था। दूसरा सिलेंडर एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस हम जानते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। और ये भी बात सामने आई है कि आरटीओ की चेकिंग से ये ड्राइवर डर गया था। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जयपुर अजमेर हाईवे पर रात को 10 बजे ये हादसा वहां पर पेश आया है, जहां पर सिलेंडर से भरा हुआ जो खड़ा हुआ ट्रक था श्वेता, उसमें केमिकल के टैंकर ने टक्कर मारी और इससे जो ज्वलनशील केमिकल से भरा हुआ टैंकर था उसके केबिन में आग लगी और इस कारण सिलेंडर्स जो थे वो सारे के सारे वहां पर ब्लास्ट होने लगे एक एक करके। एक के बाद एक 200 से ज्यादा सिलेंडर वहां पर फटे। ये भी वहां पर देखा गया कि 500 मीटर दूर दूर तक खेतों में जो टुकड़े हैं वो वहां पर जाकर गिरे हैं। अभी क्योंकि वो रात का समय था, वहां पर लोग जो है क्योंकि जब सुबह हुई है तो वहाँ अस्पताल में भी पहुंचे होंगे, वहां पर पुलिस भी एक्टिव हुई होगी पहले, क्योंकि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। तो अब ये पता लगेगा कि एक्चुअली वहां पर कितना नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में भी कुछ कांच टूटे होंगे, कुछ खिड़कियां फूटी होंगी संभवतः है। दूसरा यह है कि 10 किलोमीटर दूर तक जो धमाकों की आवाज है श्वेता वो वहां पर सुनाई दी। आप देखिए कि 10 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज सुनाई देना। 2 घंटे तक वहां पर हाहाकार, चीख पुकार, मस्ती रही, क्योंकि 2 घंटे तक वहां पर सिलेंडर फटे हैं। एक व्यक्ति जो जिंदा जल गया है। दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा इस आग को काबू पाने में। और ट्रक में जो कुल सिलेंडर थे श्वेता वो 330 सिलेंडर थे। हादसा और ज्यादा बड़ा यहाँ पर हो सकता था, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, कसर भी कुछ नहीं रही। प्रत्यक्षदर्शी वहां पर जो थे उनसे भी जब बात हुई मीडिया की, उनका ये कहना था कि आरटीओ की गाड़ी को देखकर जो टैंकर का ड्राइवर था उसने गाड़ी ढाबे की तरफ मोड़ दी और इसी के दौरान जो गैस सिलेंडर से भरा हुआ जो ट्रक वहां पर खड़ा था उससे वो टैंकर टकरा गया और उसके बाद में वहां केबिन में आग लग गई और एक एक करके जो सिलेंडर थे वो वहां पर फटने लगे। दूधू
में मोखमपुरा सावरदा है, वहां पर ये हादसा हुआ है। इसके अलावा जो नुकसान हुआ है श्वेता, 5 वाहन वहां आग की चपेट में आए हैं। घटना के बाद हाईवे पर दोनों तरफ ट्रैफिक रोका गया, वो अभी तक खोला नहीं गया है। और यहाँ पर जो बड़ी बातें निकलकर सामने आई है वो ये है कि हाईवे पर सावरदा पुलिया के पास में ढाबे पर जो ये ट्रक खड़ा था, और जब आरटीओ की गाड़ी वहां पर, क्योंकि जो शाहरुख है उसने ये बयान दिया है, ट्रक का जो ड्राइवर है शाहरुख जो कि घायल है, उसका ये कहना है कि मेरा ट्रक हादसे में जलकर खाक हो गया है। आरटीओ की गाड़ी को देखकर केमिकल का जो टैंकर था उसने ढाबे की तरफ मोड़ा, और इससे ये जो पूरा हादसा था, स्पार्किंग के बाद में आग लगी। और खुद को बचाने की केमिकल के ट्रक ड्राइवर ने भी कोशिश काफी की श्वेता, लेकिन आग इतनी तेज थी, हम समझ सकते हैं कि वो उसका बच पाना वहां पर नामुमकिन सा ही था, और ऐसा ही हुआ। अजमेर से किशनगढ़ होते हुए जयपुर के रास्ते पर पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्ट किया है। किशनगढ़ से रूपनगढ़ की तरफ होते हुए गाड़ियों को जयपुर की तरफ भेजा गया है। यहाँ पर एक वजह वहां पर, इसके अलावा अगर हम जयपुर से अजमेर की तरफ जाने वाले वाहनों को बात करें तो 200 फीट बाईपास से उनको टोंक रोड की तरफ अभी हादसे के बाद में ये जो ट्रैफिक के चेंजेस है ये वहां पर डाइवर्ट किए गए हैं। ये जो टैंकर है ये गुजरात जा रहा था, जो केमिकल से भरा हुआ टैंकर था, और पेट्रोकेमिकल एक्सपर्ट ने इसकी पुष्टि की है कि ये गुजरात जा रहा था। और हालांकि अभी मृतक का पता नहीं चल पाया है कि वो कौन था, कहाँ का रहने वाला था, उसका क्या नाम था। एलपीजी सिलेंडर का जो ट्रक था उसमें जब आग लगी तो ढाबे के बाहर लोग भी वहां पर काफी वहां पर थे, कुछ उनको भी चोटें लगी है। तेज धमाका वहां पर हुआ, सिलेंडर उड़ते हुए 48 सेकंड तक वहां पर 50-50 सेकंड तक सिलेंडर हवा में उड़ते रहे, और ढाबे में वहां पर जो घुस गए हैं। ट्रक का जो कंडक्टर है वो गंभीर रूप से घायल है, वो उसको वहां पर एक निजी अस्पताल में वहां पर रेफर कराया गया है श्वेता। और केमिकल के जो टैंकर के टेम्परेचर को जो कम करने का प्रयास है, हादसे के करीब 7 घंटे बाद तक केमिकल टैंकर में ब्लास्ट क्योंकि वहां पर हो सकता था, वो एक वहां पर बहुत बड़ा डर सता रहा था। तो उसका जो टेम्परेचर था वो कई घंटों तक कम नहीं हुआ था। अभी भी सुबह तक उसमें पानी वहां पर डाला जा रहा था। केमिकल के जो टैंकर है उसको वहां पर खाली करवाया जा रहा है। जले हुए सिलेंडर्स को हटा दिया गया है वहां से जो दुर्घटना स्थल था। डीएनए टेस्ट के बाद में ही जो मृतक है ये पता चल पाएगा, एफएसएल और डीएनए टेस्ट के बाद में, कि ये व्यक्ति कौन था जिनकी डेथ हो गई। और प्लास्टिक के बैग में काफी दुखद है, मोर्चरी में जब मृतक ड्राइवर का शव लाया गया तो वो प्लास्टिक के बैग में उनके अवशेष जो थे वो वहां पर लाए गए श्वेता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, आपने जिस तरीके से कहा, शोक जताया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी शोक जताया है, और उन्होंने जिस तरीके से निर्देश दिए थे डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और जो दूसरे अधिकारी और राजनेता थे वो वहां, नेता प्रतिपक्ष ने भी, वसुंधरा राजे, तमाम जो नेता हैं उन्होंने वहां पर दुख जताया है, शोक जताया है हादसे को लेकर। और लंबा जाम, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर लगना ही था, 10-10 किलोमीटर लंबा जाम हादसे के बाद में वहां पर लग गया। सिलेंडरबाद से हाईवे से जो एक युवक गुजर रहा था वो भी वहां पर घायल हुआ है। जिस तरीके से हमने बताया कि 500 मीटर दूर तक सिलेंडर वहां पर उछल कर गिरे, लोगों को दूर दूर तक, कई किलोमीटर तक श्वेता वहां पर जो आग की लपटें हैं वो वहां पर नजर आई। जी सुदर्शन, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।